महबूबा मुफ्ती को धोखा क्या देंगे? जो पब्लिक का काम करेगा हम उसी का साथ देंगे, चाहे वो महबूबा हो चाहे महबूबा का बाप हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का शुक्रगुजार है पिछले 10 सालों से। फ्री में राइस वही बांट रहे हैं। गोल्डन कार्ड जो है वो तो बीजेपी ने दिया, ई श्रम कार्ड जो है तो बीजेपी ने दिया, आभा कार्ड वो जो बीजेपी ने दिया। हमारे उमर अब्दुल्ला ने क्या दिया? अगर ये यहाँ पे मान के चलो एनसी मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू जीत के जाते हैं, उसके बावजूद भी किसी के सामने हाथ फैलाना है। राशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो मतलब हम लोगों के टैक्स के पैसे से मिला है, ना कि मोदी सरकार ने अपने जेब से दिया हुआ। इन्होंने सर कहा कि पीडीपी ने क्या किया क्या नहीं किया। इनका जो अपनी पार्टी में रफी अहमद मीर साहब हैं, उन्होंने इस गांव के लिए क्या किया, और इनसे पूछो अल्ताफ कुल्लू ने क्या किया, मतलब हमारे एनसी ने क्या किया। इसको बोलो क्या क्या दिया आपके गाँव में मोदी सरकार ने, कौन सी चीज है जो आपके गाँव में मोदी सरकार ने लगवाई हुई है, कौन सी चीज है? रोड कांग्रेस सरकार का बना हुआ है, पुराने का टूटा हुआ है, कहाँ से तो वैसा ही है। तो इन्होंने सर बात की कि आधार कार्ड कौन से मतलब साल में आया है, ये आप भी बता सकते हो, आपको खुद भी पता है। आधार कार्ड कौन सा काम मतलब मोदी सरकार, आप बोल रहे हो मोदी सरकार ने ये किया वो किया, इस गांव के लिए क्या किया है? एनसी की सरकार आई हमें कुछ नहीं दिया, बीडीपी की सरकार आई हमें बोलने का मौका नहीं, हम डर छुप के बैठते थे घर में। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी का बहुत शुक्रिया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया, उन्होंने हमें बोलने का हकदार दिया। इतने सारे लोग जेलों में बंद है, उनका क्या कसूर है? वो जेलों में बंद है, ये मोदी सरकार ने किया, ये भी बोलो। किसी को बोलने का हक नहीं दिया जाता है, जो भी बोलेगा उसको उठाया लिया जाता है। सरकार एक पार्टी वाले बताएं, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बोलने पे जेल होती है बीजेपी के खिलाफ। मेरा कहने का मतलब है जो जहर खाएगा वही मरेगा। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं कोई आया? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम इस समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हैं और ये है पोलिंग बूथ नंबर 42 हरदू किचरू विधानसभा 47 पहलगाम यानी वो इलाका जहाँ पे अमरनाथ यात्रा होती है। अगर आपको सामान्य ज्ञान के किसी चैप्टर से समझना हो इसको तो, और इस पोलिंग बूथ पे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 10 साल बाद वोट डाले जा रहे हैं, जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में वोट डाले जा रहे हैं। आज 18 तारीख को जब वोटिंग हो रही है तो पहले फेज़ में 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 16 सीटें हैं जो आपके साउथ कश्मीर के संभाग की हैं और बची हुई 8 सीटें आपके जम्मू संभाग की हैं। यहाँ पे ये लोग जो भीड़ दिख रही है, इसमें कुछ लोग तो वोट डालने आए होंगे, इसमें कुछ लोग हैं पोलिंग एजेंट हैं, किसी पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं, और कुछ लोग हैं जो टहलने घूमने चले आएंगे। पोलिंग एजेंट कौन कौन है? पहले हाथ उठा दो। सब पोलिंग एजेंट है क्या? सब लोग पोलिंग एजेंट हो? आप क्या हो तब? आप ऐसे ही हो बस? नहीं, ये भी ड्यूटी है इनके। ड्राइवर पोलिंग कहाँ से लेकर आ रहे हो गाड़ी आप? जेएनवी से। जेएनवी कहाँ पड़ता है यार? अच्छा, अशमुकाम पे। अशमुकाम मतलब यहाँ से ठीक? रहता हूँ इधर ही रहता हूँ मैं, लोकल हूँ मैं इधर का लोकल हूँ मैं। बात कर लो, वीडियो क्या बना रहे हो? आज नीचे आ जाओ। जो वीडियो बनाएगा उससे तो सबसे पहले बात करेंगे। सही बात है। ये बताओ, आप लोग तो वोट भी डालोगे पोलिंग एजेंट वगैरह अपना, तो यहाँ पे वोट कितना पड़ रहा है? पहले ये बताओ, वोट कितना लोग डालने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 80-90% के पार हो रहे हैं। 80% अच्छा, इस पोलिंग बूथ पे? इस पोलिंग बूथ पे 80-90%। बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है इधर सुबह से अभी तक। अभी भी भीड़ है, भीड़ अच्छी थी यहाँ पे, लगभग 80-85-90% वोट यहाँ पे अभी पड़ चुके हैं, पार हो चुके हैं। सुबह हमने यहाँ से, पहले तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, फिर आप लोगों के मीडिया के कि आपने टाइम निकाल के यहाँ मौका लिया हमारा। तो उसके बाद 10 साल के बाद यहाँ जमहूरियत करने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि सब पार्टियाँ जोश में और वोटिंग हो रही है। बिल्कुल 80 से 85-90% यहाँ हमारे पोलिंग बूथ पे 150 वोट टोटल है, जिसमें 850 पार हो चुका है। 50 वोट में से 800-850 पड़ चुके हैं। अभी 1500 का हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी 1 घंटा बाकी है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि 90% वोट गिर जाएगा पूरा? बाहर ही जाएगा तो नहीं, 95 ही होगा तो 90 से भी बाहर होने वाला है। अच्छा, और अनंतनाग में तो वोटिंग बहुत कम हुई है, लेकिन सुनने में जो आ रहा है हम लोगों को। कुछ नहीं कह सकते, शाम तक तो रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा किस पोलिंग बूथ पे कितने पार हुए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमें अपने कैंडिडेट से मतलब है, मिस्टर अल्ताफ साहब को। हमें बाकी सरकार से कोई मतलब नहीं है, खाली अल्ताफ। कौन पार्टी के हैं? एनसी का। पीडीपी वाला कौन है यहाँ पे? होंगे बहुत से, हम एनसी वाले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी होंगे, कोई वो भी साइलेंट होंगे, होगा। पीडीपी वाले भी होंगे, मगर हम पीडीपी वाले को क्या आप लोग किनारे किए हुए हैं क्या? नहीं बात करें? हर कोई एक है, सब एक हैं, हम एक साथ हैं सभी। हम जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। आप लोग एनसी वाले हो और मैं सवाल पूछने वाला हूँ, ऐसा कि आप लोग को बुरा लग जाएगा। चुनाव हो रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग बोल रहे हैं यार चुनाव में जहाँ भी एनसी वाले मिले उनसे पूछ लीजिए 87 के चुनाव में क्या हुआ था। 87 के चुनाव की कौन बात करेगा? कोई नहीं हमारे 87 की हमें, मेरे को अपनी डेटा बर्थ में, हमारी डेटा बर्थ 92 है, हम 87 का
की बात कहाँ कर सकते हैं। आपकी कितनी हो रहा है? कोई बुजुर्ग होगा तो वो उसको पता होगा। मिले हमारा यहाँ एनसीपी है मिस्टर अल्ताफ अहमद वानी कुल्लू साहब के नाम से वो जाना जाता है। हमारी वो शख्सियत है, वो हमारा यहाँ पे है, लोग ये हम बोलते उसको हैं। जानते हैं, हम उसको वोट डालते हैं। आगे क्या हो जाएगा, आगे उमर साहब है, फारूक साहब है, हम उसको नहीं जानते हैं। हम अल्ताफ साहब को जानते हैं, हम अल्ताफ साहब के नाम पे वोट डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह और हमारा हमने अच्छी खासी वोटी हुई यहाँ पे, तो हम अल्ताफ साहब के नाम से वोट डाल रहे हैं। यहाँ साहब की वो शान वो जब वो 1.5 साल रहा था उसने इधर काम किए हैं, इस गांव में काम हुए हैं उसके द्वारा। फिर वो अरे कोई बात नहीं, आप लोग बोल लो भैया। आया दूसरी पार्टी का। आप पीडीपी के हो? अपनी पार्टी। हाँ अल्ताफ बुखारी। क्यों दिया महबूबा मुफ्ती को धोखा? महबूबा मुफ्ती को धोखा क्या देंगे? जो पब्लिक का काम करेगा हम उसी का साथ देंगे, चाहे वो महबूबा हो चाहे महबूबा का बाप हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो पब्लिक का काम करेगा हम उसी के साथ हैं, ये सीधी सी बात है। जो जीरो ग्राउंड पे काम करेगा, आवाम का खिदमत करेगा, तो हम उसी के साथ हैं। यार एक बात बताओ, एनसी वाले आप लोग एनसी वाले हो, ये अल्ताफ बुखारी की पार्टी के मिल गए हैं। आपके नेता का मैंने 3 दिन पहले इंटरव्यू किया है। यस हाँ यस एकदम किया है। अब आप ये बताओ, एनसी वाले अल्ताफ बुखारी पे इल्जाम क्या लगाते हैं? इल्ज़ाम ये लगाते हैं हम, जब अल्ताफ बुखारी मेजॉरिटी में था, पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, जब वो हेल्थ मिनिस्टर था यहाँ, तब पीडीपी की भी उसको ठीक लग रही थी तो बीजेपी भी ठीक लग रही थी। जब बीजेपी वालों ने अपनी हिमायत वापस ली तो सरकार गिर गई, फिर उनको वो बीजेपी वाले भी करने लगे और पीडीपी वाले भी करने लगे। फिर उसने बीच में अपनी एक जमात निकाल दी, अपनी पार्टी, वो कहीं वजूद भी नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस में उभर का आएगी जम्मू कश्मीर रियासत में। हाँ अब रहा, इन्होंने बताया एनसी की बात। कश्मीर में एनसी रहा, उन्होंने बहुत खराबी की कश्मीर में। क्या खराबी किया बताइए साहब? कश्मीर में खराबी बहुत किया जब से एनसी आई है। इनको जैसे पिछले क्या? 70 साल हो गए। जैसे इन्होंने जवानों को अंधा किया, ब्लड पीएस इन्होंने यहाँ लगाया, 370 इन्होंने बोला, माँ जी इज्जत तो बेनी इज्जत, वो कहाँ है? फिर बोलते हैं हम इसको वापस लाएंगे, कहाँ लाया? ये धोखा देते हैं एनसी वाले। वो अरे हमें बोलने दो, फांसी दी तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे। जितने भी कांड किए हैं वो एनसी ने किए हैं। जितना भी कुछ आज कश्मीर को दुख भुगतना पड़ा ना, वो एनसी की देन है। आज कश्मीर में बुराई काम कितने भी हुए वो एनसी की देन है। जवान जेलों में हैं, वो एनसी की देन है। आज कितने जवान हमारे तिहाड़ जेल में हैं, इनको क्या पता है? वो सिर्फ एनसी की देन है। क्यों नहीं इन्होंने बात की? क्यों नहीं उन्होंने गवर्नर से बात की? इनके 3 पार्लियामेंट मेंबर थे, हसन मसूदी भी पार्लियामेंट मेंबर था, क्यों नहीं उन्होंने बात की? फारूक अब्दुल्ला खुद पार्लियामेंट मिनिस्टर थे, क्यों नहीं बात की इन्होंने? क्यों इनके जबान पे ताला लगा हुआ था? बताओ भैया, क्यों ये जवाब एनसी वाले में एनसी वाले बताएंगे जरूर। उस टाइम अभी इनको हमने मियां अल्ताफ को पार्लियामेंट मिनिस्टर में भेजा दिया सर। अभी इनको पार्लियामेंट मिनिस्टर जो हमने मियां अल्ताफ को भेजा, उन्होंने मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने 1 महीने नेताजी एक मिनट, आप हंगामा मत करिए भाई। आपको आप पहले आप हंगामा मत करिए, सुनिए मेरी बात। इतना देर बोला आपने। इन्होंने बोला हमें जितवा के दीजिए, हम आपके काम करेंगे। हमने इनको अभी भी एक मियां अल्ताफ पार्लियामेंट मिनिस्टर जितवा के दिया, उन्होंने यहाँ आने का नाम तक नहीं लिया, जबकि मियां अल्ताफ कल ने उसको बुलाया भी तब भी यहाँ नहीं आया। क्यों? अब आवाम उनको अच्छी नहीं लगती है। उसका जवाब मैं दूंगा, मैं दूंगा उसका जवाब। जवाब लेंगे सबसे। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम सईद खादिम शाह है। शहीद खादिम साहब। यस। अच्छा खादिम भाई सुनिए, अच्छा आइए हम लोग इधर आ जाते हैं। खादिम सुनिए, आवाज मैं दे दूंगा, मियां अल्ताफ क्यों नहीं आया? अच्छा खादिम भाई मैं दूंगा। एक बात बताऊं आपको, मेरे पास ना अल्ताफ बुखारी का पर्सनल नंबर है, मैं बता दूंगा। खादिम भाई बात नहीं करने देते हैं। सच हम बोलेंगे। सच खादिम भाई पार्टी से निकाल, अल्ताफ भाई पार्टी से निकाल देंगे आपको। पार्टी को निकालो कोई बात नहीं, हमें निकाल दो कोई बात नहीं है। सच बोलने में कोई मना नहीं है। आपको बुरा लगे, पार्टी को बुरा लगे, सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। हमारे सुनिए, इन लोगों के पास बुरा है। अच्छा ठीक ठीक। बोलने वालों को जेल में उठा देते हैं, डाल देते हैं। अरे माइक नहीं आपके पास भाई, अब नहीं आवाज आ रही है आपकी। 2 मिनट शांत हो जाइए। आइए नीचे आ जाइए, सबको दिक्कत ना हो। अच्छा हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, इस गाड़ी के पीछे। हाँ अब बताओ भैया, एनसी वाले जवाब दो इनका। ये बोल रहे हैं कि एनसी वालों ने लोगों को जेल में भर दिया, ये ऐसा बोल दे रहे हैं। और ये एनसी वालों की वजह से बहुत सारे लोग घायल हुए और जाने गई। क्या कहेंगे आप? ठीक है, इन्होंने बोला कि एनसी वाले जेलों में डालते हैं। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जब पार्लियामेंट इलेक्शन कब? 8 साल से 10 साल से यहाँ पे हुकूमत ही नहीं है। यहाँ से लगभग 10 साल के बाद आज इलेक्शन हो रहा है और 10 साल के बाद अब हुकूमत आ जाएगा।
अगर कोई जेल में था, कोई बंद था, अगर हम किसी को बोलेंगे ये भाई 5 मिनट के लिए अगर बंद किसी को उसी ने किया, ये अगर गया 5 मिनट के लिए, जब कोई सरकारी नहीं था हमारा कौन सुनेगा? यहाँ से सरकारी नहीं था, यहाँ कोई नहीं था, हमारा एमएलए साहब है को बंद करवा दिया। जब पीडीपी की सरकार थी, रफी अहमद मीर या अल्ताफ बुखारी साहब थे, तब के लोग जेलों में बंद हैं, ना कि एनसी सरकार में। जैसे इन्होंने कहा एनसी सरकार ने किसी को बंद नहीं करवाया, जब पीडीपी सरकार थी तब हुआ। तब महबूबा मुफ्ती ने बोला जो कौन टाफी लेने गया था, कैंप में टाफी लेने गए थे, दूध लेने गए थे, ऐसे महबूबा मुफ्ती की सरकार में हुआ है। जब अल्ताफ बुखारी भी मिनिस्टर थे, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। तब पीडीपी के अल्ताफ बुखारी मिनिस्टर थे, तब उनकी सरकार में हुआ है। अब अल्ताफ बुखारी ने बेशक पार्टी चेंज कर दी है, लेकिन है तो वही है, पीडीपी के ही हैं। है तो पीडीपी के नहीं है, बीजेपी के हैं। अब तो बीजेपी के हैं। हम वो नहीं कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, हम वो नहीं, हम प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम किया है, हम प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, अरे वो ठीक है, आपके नेता की बात हो रही है भाई, वो बोल रहे हैं बीजेपी के साथ है। बोला बीजेपी की, मैंने इसीलिए बोला कि हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताओ, अरे सुनो भैया, अल्ताफ बुखारी बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ है। हो भी सकता है, होगा भी तो क्या कर लेंगे, हो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मोहिंदर रैना ने कहा था कि जब कमल नहीं खिलेगा तो बल्ला चलेगा, मतलब कि बीजेपी की सपोर्ट अल्ताफ अपनी पार्टी को है। अपनी पार्टी वालों को मैं ये बोलता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या है आप? कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका हम शुक्रगुजार हैं। जब पीडीपी और बीजेपी ने कोalition सरकार चलाई, मिलीजुली सरकार, तो उसमें 370 तोड़ दिया। किसने? वो तो पीडीपी ने तोड़ दिया। पीडीपी ने अपने हाथ खुद ब खुद यहाँ से धो लिया। तो सबसे हम आपसे पहले ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट है मिस्टर अल्ताफ अहमद वानी साहब, जो कि रात के 11 बजे 10 बजे उसको फ़ोन लगाओ, उसका गेट 24 घंटे खुला रहता है। तो दूसरा रहा मिस्टर रफी अहमद मीर साहब, वो तो दिन ब दिन, एक दिन एक पार्टी के साथ, दूसरे दिन दूसरी पार्टी के साथ। जब उसने पार्टी वालों को अच्छा ही नहीं किया, हमारे साथ कौन सा अच्छा ही करेगा वो? बस एक चीज बताओ, अब यहाँ अपनी पार्टी वाले कौन कौन है यहाँ पे? ये तुम लोग अपनी पार्टी वाले? अच्छा, आप लोग एनसी वाले हैं। एनसी वाले हैं। अब एक चीज बता दो, आप लोग। हाँ भाई, अगर अल्ताफ बुखारी, अरे मालिक क्वेश्चन तो करा ना पहले यार। देखो मैंने बहुत राज्यों में चुनाव कवर किया, लेकिन कश्मीर के बीच में लगा कश्मीर वाले बात नहीं कर रहे हैं, तो बात कर लो यार, ऐसे अच्छे से हो रही है बात तो। ठीक है यार, देखो अब एक बात है 370, ठीक है, आवाम से पूछो कि 370 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि भैया 370 वापस दे दो। फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 370 आके वापस क्या होगा, हमको बस रोजगार चाहिए। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं। अब अपनी पार्टी वाले पहले बताएं, आपके पास आएंगे। अपनी पार्टी वाले पहले बताएं कि 370 वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो 370, अरे हाँ या ना में जवाब होता है। 370 वापस आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ज़मीनों की रखवाली का जो हमारा पहले रूल था वो आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत। 35 से जो है, जो अपनी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 आना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो 21 पार्टियों ने पार्लियामेंट में दरखास्त एप्लीकेशन की थी आर्टिकल 370 में, उसमें अपनी पार्टी नहीं आती है, अपनी पार्टी की एप्लीकेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अपनी पार्टी वाली बड़े दावा कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, पार्लियामेंट लोगों ने पार्लियामेंट 2-4 सीटों पे इन लोगों को जवाब दी है, इन लोगों की जमानत जब्त हुई है, इसलिए उन्होंने जम्मू में 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और जम्मू कश्मीर रियासत के 2 एनसी के खाते में। इसी तरह अगर इनने अपने अलग से पार्टी बनाई, इनसे पूछो कि आपने 4 सीटों पे कहीं खाता खोला? आपने ये पूछो पहले इनसे, 4 सीटों पे क्यों नहीं? इन्होंने बोला कि हम बीजेपी वालों ने बोला कि आप बल्ले पे बैठ लगाओ। पहले बताइए, 370 में लिस्ट में नहीं थे आप? हम लिस्ट में थे। लिस्ट में थे कि नहीं? लिस्ट में थे, लिस्ट में थे। अल्ताफ बुखारी साहब नहीं थे। नहीं पता है, हमने बात की है, हमारे अपनी अल्ताफ बुखारी साहब ने बात की है। जब हमारी सरकार जब हमारी सरकार मेजॉरिटी में आएगी तो हम काम करके इन लोगों को दिखाएंगे। पहले जिन लोगों ने 70 साल राज किया है उन्होंने मेजॉरिटी की बात किया। जब 21 पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त एप्लीकेशन की आर्टिकल 370 चाहिए, उसमें अल्ताफ बुखारी का नाम ही नहीं आता है कहीं। उसने भी की होगी दरखास्त, अपना वकील किया होगा कि हम आवाम के लिए आर्टिकल 370 चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर की अपनी एक पहचान है। इनके तो नेता दोनों नेता हैं, दोनों लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी को किस बात की जेड प्लस मिला हुआ है? देखो, अल्ताफ बुखारी ने अपनी एक पार्टी बनाई है। किस वजह से मिली? वो मोदी को और उसे पता होगा।
मोदी जी को पता होगा। हाँ, मोदी जी को, और उसको पता है। ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है। जब चेयरमैन बनाया अपनी पार्टी का, मोदी ने तो बनाया, प्रधानमंत्री ने तो बनाया, और कौन बनाता है दूसरा आदमी? ये सीधी सी बात है। अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी, अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी, ये सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री एक सेकंड, ये क्लोशन सरकार है भाई एक सेकंड, कांग्रेस। अरे सुने, एक मिनट, हमारा किसी के साथ क्लोशन नहीं है। सुन लीजिए, हम डायरेक्ट अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, आपने ये कहा कि अपनी पार्टी बीजेपी है, अपनी बीजेपी के साथ मिलेंगे। यार वो इतने देर से वही बोल रहे थे, अपना कार्य तब आपने मान लिया। क्या मान लिया? यही तो बोल रहे हैं, हम बोल रहे थे, ये हम बोल रहे थे। नबी आजाद कहते थे कि मैं पार्लियामेंट में लाऊंगा। जब हमारा जब गोजर लीडर मियां अल्ताफ साहब अंतनाग सीट पे खड़ा हुए, अंतनाग सीट पे जब मियां अल्ताफ खड़ा हुए तो गुलाम नबी आजाद की बोलती बंद होगी, उसने अपना फार्म वापस निकाल दिया। बाद में रहा कि अपनी पार्टी का जफर मनाज, उसकी जमानत या जब्त हुई। इसी तरह के एमएलए इलेक्शन में भी उनकी जमानत जब्त हुई। जब बीजेपी ने आपको बोला एसटी दी थी आप लोगों को, बीजेपी सरकार ने पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी कबीला लोगों को एसटी दी थी, तो इस बात पे दी थी। आप लोगों ने उसको धोखा दिया, एसटी ली पार्लियामेंट से, एसटी दी बीजेपी सरकार ने आप लोगों ने धोखा दिया। आप लोगों ने ये पहाड़ी लोग हैं सब, इन लोगों ने धोखा दिया, जबकि बीजेपी सरकार ने इनको एसटी दर्जे में बुलाया, जबकि ये कहीं खाते ही नहीं थे। अरे मालिक खुल के बोलिए ना कि आप बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के देखो, बीजेपी दिल्ली में बैठी है, कश्मीर में नहीं है। लेकिन हम अगर जीते हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि पीडीपी महबूबा ने बीजेपी के साथ मिले थे, देखो जो जीत के आता है ऊपर नीचे भी जो जीतेगा तभी तो आवाम के काम होंगे। हारी वाली पार्टी के थोड़ी सा जाएंगे जिनके काम ही नहीं कर पाएंगी। तो ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम यहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं क्या ऐसे बातचीत करने में? नहीं, झगड़ा कुछ नहीं। आप किसी पार्टी से क्या ऐसे ही पब्लिक है? नहीं, झगड़ा क्या है? नहीं, आप पब्लिक हैं पार्टी से? नहीं, मैं पब्लिक हूँ। यहाँ पे क्या खाने को बढ़िया मिलता है? खाने को क्या बढ़िया मिलता है यहाँ पे? क्या? देसी घी सबसे फेमस आज का अखरोट। अखरोट आज ही टूटा होगा। अभी भी गुट्टा गुट्टा क्या होता है? मक्का। अच्छा भुट्टा, यस, हमारे तरफ भुट्टा कहते हैं। आप लोग भुट्टा कहते हो? हम मक्का कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं। हम मक्का कहते हैं। अच्छा, और अखरोट हो गया, और क्या? अखरोट है, और सेब है, और बादाम, और ड्राई फ्रूट में सारा हेल्दी चीजें मत बताओ, अनहेल्दी चीजें बताओ। हेल्दी चीज नहीं खाना है मुझे, जितना से खराब होता तो स्वास्थ्य। अभी हमारे पास आपको अखरोट मिलेगा और सेब मिलेगा, ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। था कश्मीर में, वो तो दिल्ली पहुंच गया। अब हमारे पास क्या रहा? कुछ नहीं। अखरोट देखो उतार के दिल्ली पहुंच गया। अच्छा जी, दिल्ली पहुंचा देंगे और क्या करोगे? और हमारी चीज है, रेट दिल्ली वाले लगाते हैं। हमारा सेब का कितना रेट होता है यहाँ पे? आप लोग का रेट क्या है? कुछ नहीं है। इसका सही पहले ठीक है, 1200, 1300, 1000, 1200 है इस बार पेटी जाती है। 1200 की पेटी, 1000, वो पेटी वहाँ कितने की बिकती है? वो वहाँ 2000 में 1800 में बिकती होगी, इससे कम तो बिकेगी नहीं। जब इधर से इतने में खरीद रहे हैं तो उधर तो अच्छे रेट में डाउन, अखरोट का भाव यहाँ डाउन है। अखरोट के बाद ज्यादा हो गया क्या? बिल गया, गिर गया, डाउन है। तो 10,000 में 8,000 में मन होता 40 किलो होते थे, तो वही आज 2000 में 40 किलो हो चुके हैं। जो कि फंडाई करने वाला 2000 हुआ क्यों ऐसा? पता नहीं, कह रहे हैं कि ईरान से ला रहे हैं कोई अखरोट बाहर। इस पे टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा। वेट ड्यूटी जो है ज्यादा लगाई है। ईरान जो आता है वहां से जो माल आता है उस पे उतना टैक्स नहीं लगता है। ईरान से आ गया इनफ्लो, तो यहाँ के माल का यहाँ के दाम कम हो गया। इसका माल का रेट बहुत कम हो चुकी है। अपनी कंट्री का क्यों? नहीं कहाँ अखरोट नहीं, ये पार्टी वाली बात नहीं है। पार्टी वाली बात नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है तब से इधर की रेट बिल्कुल गिरी है। रेट भी डाउन ही है, रेट हर चीज डाउन है कश्मीर में, हर चीज की। अभी इन्होंने कहा कि मोदी की सरकार है। आप किस पार्टी से? मैं अपनी ये पार्टी से। बीजेपी का समझ। हाँ, बीजेपी है, कोई बात नहीं है। बीजेपी सुनो, एक बात, बीजेपी है क्या वो इंसान नहीं है? बीजेपी है क्या वो खाना नहीं खाते हैं? बीजेपी का शुक्रगुजार है। क्यों शुक्रगुजार है? पिछले 10 सालों से फ्री में राइस वही बांट रहे हैं, फ्री में राइस वही बांट रहे हैं। अभी इनसे बोलो, अभी नहीं, वन सेकेंड बोलो। गोल्डन कार्ड जो है वो तो बीजेपी ने दिया, ई श्रम कार्ड जो है तो बीजेपी ने दिया, अबा कार्ड वो जो बीजेपी ने दिया। हमारे उमर अब्दुल्ला ने क्या दिया? पीडीपी ने क्या दिया बताओ। और एक नहीं, वन मो एक बात इन्होंने और कही। पिछली बार जो इन्होंने कहा, आपने एक क्वेश्चन पूछा, पिछली बार जो है मतलब इलेक्शन अगर ये जीते तो इनसे आपको क्या मिला? जैसे इन्होंने पिछली बार का कहा वैसे ही सेम आज भी है। पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। अगर ये यहाँ पे मान के चलो एनसी मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू जीत के जाते हैं,
उसके बावजूद भी किसी के सामने हाथ फैलाना है। ऐसा है ना, तुम लोगों को अगर जवाब देना है ना तो सुनना भी पड़ेगा। अगर जवाब देना है तो सुनना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर ये आजकल जीत भी जाते हैं, मान के चलो 100% अगर ये जीतते हैं, उसके बावजूद भी किसी के सामने हाथ फैलाना है। अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हम किसी के सामने हम हाथ नहीं फैला रहे हैं। यानी आप भाई, यानी आप ये कह आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के आने से और बीजेपी की सरकार होने से और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के जरिए यहाँ पे चीजों में सुधार हुआ है, आप ये कह रहे हो। और इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार थी, मतलब रेट गिर गए। दोस्त आपका नाम क्या है? नासिर, सैयद नासिर। कोई बात नहीं, नासिर मेरे लिए बहुत है। नासिर भाई, एक चीज साफ हो जाए यहाँ पे, क्योंकि आपकी बात से भी और इन भाई साहब की बात से सबके से एक बात साफ हो गई, क्योंकि आप लोग अपनी पार्टी वाले जो हैं वो बीजेपी के भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग बीजेपी के भी पक्ष में बोल रहे हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग अपनी पार्टी वाले बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको बीजेपी का समझ के बात करूं कि अपनी पार्टी का समझ के बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात एक ही आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नीतियां बनी हैं भाई, सरकार जो भी चुनी जाए आपको केंद्र के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई एनसीपी जीत जाए उसको भी बीजेपी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और बीजेपी भी जीत जाए तब भी उसको बीजेपी केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राशन मिला है और तमाम आर्गूमेंट है। राशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो मतलब हम लोगों के टैक्स के पैसे से मिला है, ना कि मोदी सरकार ने अपने जेब से दिया हुआ है। एक मिनट आपकी बात सुनिए। इन्होंने सर कहा कि पीडीपी ने क्या किया क्या नहीं किया। इनका जो अपनी पार्टी में रफी अहमद मीर साहब हैं, उन्होंने इस गांव के लिए क्या किया, और इनसे पूछो अल्ताफ कल्लू ने क्या किया, मतलब हमारे एनसी ने क्या किया। नीतियों में बात हो रही है, ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने क्या क्या दिया। इसको बोलो क्या क्या दिया आपके गांव में मोदी सरकार ने, कौन सी चीज है जो आपके गांव में मोदी सरकार ने लगवाई हुई है, कौन सी चीज है। रोड कांग्रेस सरकार का बना हुआ है, पुराने का टूटा हुआ है, कहाँ से तो वैसा ही है। जो भी चीजें पहले दो, इन्होंने सर बात की कि आधार कार्ड कौन से मतलब साल में आया है, ये आप भी बता सकते हो, आपको खुद भी पता है। आधार कार्ड कौन सी, गोल्डन कार्ड नहीं। और इन्होंने कहा कांग्रेस का जो उन्होंने गोल्डन कार्ड दिया या कोई भी फैसिलिटी दी, वो हमारे पे एहसान नहीं है, उसको देना है। पूरी हिंदुस्तान के अंदर है वो लागू, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, खाली हमको दिया है क्या? मैं बात कर लूँ। ई श्रम कार्ड पे इन्होंने कहा कि ई श्रम कार्ड हमें ई श्रम कार्ड इन्होंने कहा कि ई श्रम कार्ड पे कौन सा फायदा मिला है? ई श्रम कार्ड पे आपको कोई फायदा मिला है? लेबर कार्ड की बात कर रहे हैं। लेबर नहीं, ई श्रम कार्ड एक ई श्रम कार्ड था। श्रम कार्ड, श्रम कार्ड, वही लेबर कार्ड उसको कहते हैं। उसमें क्या फायदा मिला? देखो सर जी, सर एक मिनट, सर ये तो खामाखा झगड़ा कर रहे हैं। मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब नहीं करें, कसम खा रहे हैं। जी, मैं नहीं करूँगा। लेना किसी को, देना किसी को, जीतना किसी को। जब हम आपस में भाई हम क्यों झगड़ा करने हैं? जीतना किसी और को है सर, चाहे अल्ताफ साहब जीते या पीडीपी जीते या अपनी पार्टी जीते। नहीं निकलना है आपके मुंह से। जी, मैं कह रहा हूँ। तभी सुनो, एनसी की सरकार आई, हमें कुछ नहीं दिया, हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया। ये रियलिटी बात है, सबके सामने बात है। पीडीपी की सरकार आई, हमें बोलने का मौका नहीं, हम डर छुप के बैठते थे घर में। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी का बहुत शुक्रिया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया। उन्होंने हमें बोलने का हकदार दिया, हमने बोलने का हक दिया। चाहे हम पहले हम थाने पे जाते थे, पहले हम झगड़ा करते या थाने में जाते थे, हम डरते थे क्या पुलिस वाला कोई थप्पड़ मारेगा। अब हम डायरेक्ट एसएचओ से साहब से बात करते हैं अपने ओहदे से। क्यों? हमें ओहदा दिया गया, हमें बोलने का मौका दिया गया। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, राशन दिया, गोल्डन कार्ड दिया, क्या क्या दिया, बहुत सुविधाएं, बहुत हर चीज़ हमें बीजेपी सरकार ने अच्छी फैसिलिटी दी हमारे लिए। बाकी ये नहीं है कि मतलब कि हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना ही खाते हैं। मेहनत से इनसे एक बात पूछो कि क्या क्या चीज़ इस गाँव के लिए क्या क्या? एक मिनट, ये नहीं महबूबा मुफ्ती भाई एक सेकंड, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज भाई जी, ये शाहनवाज एक मिनट सर। नहीं ये महबूबा, अरे नहीं भाई, उसको कश्मीरी बोली नहीं आती है। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज इसमें आती है उसमें नहीं आती। सही बात है। पहले सुनो ना, आप सुनिए मेरी बात सुनिए जी। सुना। नंबर एक बात, यहाँ पे बातचीत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आप में से कोई भी माइक पकड़ेगा या हाथ
पकड़ेगा मेरा तो ये अच्छा नहीं होगा, ये कैमरे पे भी अच्छा नहीं लगेगा, और प्लस ये अपमान भी होगा मेरा, और आप नहीं चाहेंगे कि मेरा अपमान हो और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका अपमान हो। ठीक है, तो हम एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। नंबर 1, आपकी बात हो गई, दूसरे की बात सुनने की आदत डालिए। और शाहनवाज आपको ही नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने इल्जाम लगा लिए, अब इनकी बात सुन लें। ठीक, कौन सा काम मतलब मोदी सरकार, आप बोल रहे हो मोदी सरकार ने ये किया वो किया, इस गांव के लिए क्या किया है? आप अपने लिए नहीं, मतलब आप अपने लिए बोल रहे हो, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, ऐसा नहीं है। हाँ, इस गांव के लिए क्या किया, इस कश्मीर के लिए क्या किया मोदी सरकार ने, कश्मीर के लिए क्या किया है? इतने सारे लोग जेलों में बंद हैं, इतने सारे लोग जेलों में बंद हैं, उनका क्या कसूर है? वो जेलों में बंद है, ये मोदी सरकार ने किया, ये भी बोलो। लेकिन दोस्त वो जेलों में किस इल्जाम में बंद है? ऐसा भी इल्जाम, अभी मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलूंगा, मेरा यही इल्जाम है, मैंने उनके खिलाफ बोला, मेरे को भी जेल में बंद कर देंगे, ये इल्जाम सबका है। हमारे जितने भी खड़े हुए हैं, ये अगर कोई भी खिलाफ मोदी सरकार के बोल देगा, इनको जेल में जरूर बंद होना होगा। एक बात बताओ, लेकिन यार मिलिटेंसी तो 89-90 में आई यहाँ पे, ठीक है, 87 के चुनाव में धांधली हुई, उसके बाद से शुरू होता है कहानी। 14 में मोदी सरकार आती है, आप कह रहे हैं मोदी सरकार के समय लोगों को जेलों में भरा गया। चलिए आपकी बात मान ली एक तरफ के लिए, मोदी सरकार में ऐसा हुआ होगा, लेकिन यार कांग्रेस के समय भी तो ये हुआ होगा, ये तो कांग्रेस में भी होगा, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब भी लोगों को जेलों में भरा गया, तब भी जेलों में भरा होगा नहीं, भरा है, सबने भरा है। देखिए, सबसे ज्यादा जुल्म जितना भी कश्मीरियों ने देखा, इतना ही नहीं कि मतलब एक बीजेपी कैंडिडेट खड़ा हो गया, एक बंदा खड़ा हो गया बोलने लगा, सबसे जुल्म कश्मीरियों ने बीजेपी सरकार में देखा है, सबसे जुल्म कश्मीर ने। कोई खुल के नहीं बोलता है, आवाज दबा के रखी है, कोई बोल नहीं सकता। खुल के बोलेगा, शाम को उसको पकड़ के जेल में बंद करेगा। कौन पकड़ेगा? पुलिस। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के जो गुंडे हैं वो पकड़ के ले जाएगा, जेल में बंद रखेगा। आवाज दबाई जाती है, किसी को बोलने का हक नहीं दिया जाता है, जो भी बोलेगा उसको उठाया लिया जाता है। सरकार एक पार्टी वाले बताएं, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बोलने पे जेल होती है बीजेपी के खिलाफ। मेरा कहने का मतलब है, जो जहर खाएगा वही मरेगा। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं कोई आया? चाहे मैं किसी पार्टी के साथ हूँ ही नहीं, मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मतलब कि मैं अपना ही दिन की दिहाड़ी करता हूँ, खाता हूँ, तो मुझे किसी से क्या लेना देना। मेरा मकसद यह है कि मतलब कि जो भी है अच्छा ही मिला और अच्छी सरकार मिली, बाकी वो नहीं है कि ये ठीक है। चलिए, एक सब बोलते हैं अगर कोई बीजेपी के खिलाफ भी बोलेगा उसको उठा के ले जाएगा, जैसे कि हम लोग आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलो, ऐसा समझाया जा रहा है सबको। और क्या? कौन समझा रहा है? ऊपर से लोग खड़े थे जो, और सब बोल रहे हैं, यहाँ खुल के नहीं बोल सकते हो। यहाँ सब आम लोग कहते हैं कि आप मत बोलो, यहाँ बोलने का हक किसी को नहीं है। अब हम नुमाइंदे चुनते हैं, न कि पार्टी। आपने बोला नेशनल ने, बिल्कुल नेशनल ने भी, हर किसी पार्टी ने यहाँ पे जुल्म किया। अब हम कैंडिडेट की तरफ देखते हैं, जो हमारे नए न्यू कैंडिडेट जो यहाँ पे मैदान में आए हैं, अब हम उन पे ही भरोसा करते हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ वोट डालते हैं, वरना हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं था, वोट डालने का कोई जरूरत नहीं था। बस यही है सर, हमारा यहाँ कैंडिडेट है, जिसका भी हमने अच्छे कैंडिडेट है, अपने जिस पे भरोसा है उन्हीं को वोट देना है, उसको कामयाब बनाना है, तो वो जो हमारी बात आगे तक पहुँचाए, जो हमारे मसले मसाइल हल करे। बाकी हमें किसी और से लेन देन नहीं है, जब करेंगे तब खाएंगे, देने वाला ऊपर वाला है। बस सर यही है, बहुत शुक्रिया। तो ये थी कुछ कश्मीरियों के साथ हमारी बातचीत लल्लन टॉप पे। मैं इस समय पहलगाम में हूँ, मेरे साथी अमितेश इस वीडियो को शूट कर रहे थे। लल्लन टॉप की टीमें जब भी चुनाव में निकला करती रही हैं, तो हम लोगों को अमूमन उन राज्यों में इस तरह की राजनीतिक बहसें देखने को मिली जहाँ पे राजनीतिक माहौल बहुत चार्ज हुआ करता था। जब हम ग्राउंड पे उतरे, और मैं और मेरे साथी अमितेश एक दिन बात कर रहे थे, शुरुआत के 1-2 दिन बाद ही ना अमितेश, की जब हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली इतना चार्ज माहौल कश्मीर को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों के इतने इल्ज़ामात देख के, लोगों की एक दूसरे पर इतनी राजनीतिक छींटाकशी देखकर ये कम से कम संतोष होता है कि लोकतंत्र की बहाली धीरे धीरे हो रही है। सबकी अपनी शिकायतें होंगी, सरकारों से होंगी, पार्टियों से होंगी, पुलिस से होगी, प्रशासन से होगी, होनी भी चाहिए, इतना अधिकार है इस देश के लोकतंत्र में। लेकिन ये देख के लगता है कि ठीक है, सब कुछ के बावजूद लोग अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ हिस्से हैं जो ये भी कहते हैं कि हमें डर लगता है बात करने में, वो भी कहानी है। वोटिंग हो रही है, इसी पोलिंग बूथ पे लोग बता रहे हैं 70-80% वोट पड़ गया है, अभी पोलिंग खत्म होने 20 मिनट बचे हुए हैं, हो सकता है कुछ और भी सामने आए, कुछ और वोटिंग पड़े, क्या है।
लाला टॉप की यात्रा जारी रहेगी। आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।